अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज। और आज की वीडियो में आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे कि किस तरह से किसान भाई अब सीड प्रोडक्शन में भी आ सकते हैं। और सरकारी सतह पर एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जिसके ज़रिए किसान भाई जो आलू के बीज की जो प्रोडक्शन है उसमें आ सकते हैं और उसको एज अ बिज़नेस अडॉप्ट कर सकते हैं। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि कहाँ पर आपको दरख्वास्त देना होगी, क्या तमाम तर तरीक़ाकार होगा, कितना सीड जो है वो आपको फ़राहम किया जाएगा, किस रेट पर फ़राहम किया जाएगा और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, और किसान भाई इस तमाम तर प्रोग्राम से किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द अज़ जल्द आपको तमाम तर डिटेल्स शेयर कर दूं। इसके साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ईमेल नंबर्स भी शेयर कर दूंगा, जिन ईमेल नंबर्स पर भी आप अपनी दरख्वास्त को भिजवा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ मोबाइल फ़ोन नंबर्स भी उस इदारे के शेयर करूंगा और उन फ़ोन नंबर्स पर आप कॉल करके मज़ीद जो डिटेल्स हैं आलू के बीज की जो प्रोडक्शन में आने के हवाले से वो मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि चंद साल कबल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये प्रोग्राम शुरू किया गया था कि आलू के जो बीज की प्रोडक्शन है उस हवाले से एक प्रोग्राम शुरू किया गया पाकिस्तान में, कोरियन प्रोग्राम ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर के साथ मिलकर। क्योंकि पाकिस्तान में आलू की जो वसी पैमाने पर काश्त होती है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर जो आलू का बीज है वो हॉलैंड और दीगर ममालिक से इंपोर्ट किया जाता है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के हैं वो बैरून मुल्क चले जाते हैं। तो इसी मकसद के तहत कि पाकिस्तान में लोकली जो है वो पाकिस्तान में तैयार करदा बीज जो है वो पाकिस्तान के फार्मर्स को अवेलेबल हो, चंद साल कबल कोरियन प्रोग्राम ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर के साथ मिलकर एक प्रोग्राम शुरू किया गया आलू की जो बीज है उनकी तैयारी के हवाले से। पहले मरहले में तो कोरियन गवर्नमेंट और नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद ने मिलकर इस पर काम किया और कोरिया ने एक जो स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है आलू का बीज तैयार करने के हवाले से, उसको एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो पाकिस्तान मुंतकिल की और उसके ज़रिए बहुत ही अच्छे नताइज आए आलू का बीज पैदा करने के हवाले से। अब दूसरे मरहले में, इसी प्रोग्राम के दूसरे मरहले में, अब जो सीड कंपनीज़ और जो किसान भाई हैं उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है ताकि जो कमर्शलाइजेशन है आलू के बीज की तैयारी के हवाले से उसको जो है वो आगे प्रमोट किया जा सके और जल्द अज़ जल्द जो है वो जो टारगेट्स हैं हुकूमत पाकिस्तान के उनको अचीव किया जा सके। और उसी सिलसिले में ये जो प्रोग्राम है वो शुरू करने किया जा रहा है और नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद की जानिब से ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है और इसमें दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो इश्तिहार दिया गया है कि किसान भाई और सीड कंपनीज़ जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने की आखिरी डेट जो है वो 19 सितंबर रखी गई है, यानी कि आप 19 सितंबर तक अपनी दरख्वास्त जो है वो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में जमा करवा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आलू के बीज की जो प्रोडक्शन है उसमें और आलू के बीज के बिज़नेस में, और एज अ बिज़नेस आप आगे चल के देखेंगे कि आपको कितना मुनाफा बख्श जो है वो ये बिज़नेस मिलेगा, क्योंकि बहुत ही नॉमिनल कीमत पर जो इब्तदाई सीड है वो किसानों को और जो सीड कंपनियां हैं उन्हें फ़राहम किया जाएगा ताकि जल्द अज़ जल्द आलू के सीड को मल्टीप्लाई करके जो टारगेट्स हैं कि जो इंपोर्ट्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके। तो उन टारगेट्स को अचीव करना मकसद है। तो लेडी रोज़ीटा वो वैरायटी है जिसका सीड किसानों को और जो सीड कंपनियां हैं उनको फ़राहम किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि जो रेट्स रखे गए हैं उस हवाले से, जो प्री बेसिक 1 है सीड और एक प्री बेसिक 2 है। प्री बेसिक 1 सीड का जो रेट रखा गया है किसानों और सीड कंपनीज़ के लिए वो 250 रुपये पर केजी रखा गया है और जो प्री बेसिक 2 सीड है उसका रेट 200 रुपये पर केजी जो है वो दिया जाएगा किसानों को और सीड कंपनियों को। इंतहाई कम कीमत पर ये सीड जो है वो फ़राहम किया जा रहा है और इस बीज की खासियत ये है कि ये बिल्कुल वायरस फ्री है। पाकिस्तान में जो मोस्टली सीड इस्तेमाल होता है उसमें जो है वो वायरस की वजह से भी एक तो पैदावार में कमी आती है और दूसरा जो है फसल भी इम्पेक्ट होती है। तो इस बीज की तैयारी में, जो कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर और कोरियन प्रोग्राम ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर के कोलैबोरेशन से तैयार किया गया है, इसमें खसूसन इस बात को मद्देनज़र रखा गया है कि सीड में जो वायरस है उसकी कंटेमिनेशन ना हो और बिल्कुल वायरस से पाक सीड हो। और इसीलिए अब ये दूसरे मरहले में किसानों और जो सीड कंपनियां हैं उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। आलू के सीड के लिए जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके लिए कुछ शराइत व ज़वाबित भी आपके लिए जो हैं वो लागू की जाएंगी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद और इसके साथ ही साथ जो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन
है उसकी जानिब से, ताकि जो किसान जो हैं वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो सीड की जो पैदावार है उसको आगे बढ़ाएं, और ताकि आगे भी वायरस फ्री जो सीड है उसकी जो मल्टीप्लिकेशन हो सके और किसान जो हैं वो आगे भी इसको एज अ वायरस फ्री जो सीड है इसको फ़रोख्त कर सकें। तो इसी मकसद के लिए जो है ये शराइत व ज़वाबित भी रखी गई हैं। आप नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जीनोमिक्स एंड एडवांस बायोटेक्नोलॉजी से भी जो डिटेल्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। वहाँ पर ही जो तमाम तर दरख्वास्तें हैं वो जमा होंगी। इस वक्त आप स्क्रीन पर कुछ ईमेल एड्रेसेस भी देख रहे हैं। इन ईमेल एड्रेसेस पर भी आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो भेज सकते हैं, और इसके साथ ही साथ कुछ फ़ोन नंबर्स भी आप निगाब के देख सकते हैं। इन फ़ोन नंबर पर भी रब्ता करके आप आलू के बीज के हवाले से मालूमात और जो भी आपके जहन में सवालात आते हैं वो इस फ़ोन नंबर पर बात करके जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मज़ीद भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे भी जो मज़ीद मालूमात हैं वो इस हवाले से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।